नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हर एक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन कमाने की चाह रखता है और कड़ी परिश्रम करता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके, लेकिन फिर भी जीवन भर गरीबी दरिद्रता का सामना करता रहता है। वह अमीर बनने के लिए कई तरह के कार्य करता है, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वह अपने वर्तमान जीवन को कोसता रहता है। लेकिन इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता कि यह सब वास्तु दोष के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर पर स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपने किस्मत को गुनहगार मानते रह जाता है। आइए इस विषय और इसके पीछे के कारणों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, नया घर बनवाते समय या घर किराए पर लेते समय वास्तु नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वास्तु का ध्यान न देने से वहां रहने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाता है और उनके बीच कलह होने लगती है। और जिस घर में गृह क्लेश की स्थिति पैदा होती है उस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे उस घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी और गरुड़ जी के बातचीत का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला से लेकर जन्म मरण और पुनर्जन्म से संबंधित कई और अन्य बातों का जिक्र किया गया है। इसी पुराण में भगवान विष्णु जी ने विस्तार पूर्वक बताया है कि कौन कौन से कर्म करने से घर में दरिद्रता आती है। सबसे पहली बात, रसोई घर में जूठे बर्तन रखना। अगर आप रात को अपने रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए रात को सोने से पहले रसोई घर को स्वच्छ करके ही सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे शनिदेव का बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होना। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस घर से माता लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता वास करने आ जाती है। इसीलिए कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए और जिस घर के सदस्य प्रेम पूर्वक रहते हैं उस घर की बरकत भी तेज गति से होती है। तीसरी बात, घर में कांटेदार पौधों का होना। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए कांटेदार पौधे जैसे गुलाब, कैक्टस को अपने घर से बाहर लगाना चाहिए, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। चौथी बात, जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। संध्या के समय कम से कम एक बार पूरे घर को प्रकाश करना चाहिए और पूजा पाठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवी बात, सफाई का ध्यान न रखना। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने घर में हमेशा सफाई रखना चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देना चाहिए, अन्यथा इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। छठवीं बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं उन्हें धन की देवी माता लक्ष्मी त्याग देती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्वच्छ रहने वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सातवीं बात, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक होता है, यानी वह हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों में बुराइयां ढूंढता है और दूसरों के प्रति बुरा सोचता है या दूसरों को बुरा बोलता है, तो ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। आठवीं बात, अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी काफी देर तक बिस्तर में ही पड़ा रहता है तो ऐसा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं होती और कोशिशों के बावजूद भी ऐसे लोग गरीब ही रहते हैं। नवी बात, सूर्यास्त के समय भोजन करना।
किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, यानी आपको भोजन 5:30 बजे से पहले या फिर 7 बजे के बाद ही करना चाहिए। और जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय भोजन करता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए मित्रों, अब दरिद्रता के मूल कारण को जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि माता लक्ष्मी जी के साथ एक और देवी प्रकट हुई थी, जिन्हें अलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की देवी हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता चरित्रहीनता और दुर्भाग्य की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी हर किसी को मीठा एहसास कराती है, इसीलिए इनका संबंध मिष्ठान से है, और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा तीखा और कड़वा चीजों से है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि शुभ दिनों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है, और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर चौखट पर नींबू मिर्च टांग दिया जाता है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती है और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर दरवाजे से ही चली जाती है। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं और दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर में रामायण का पाठ जरूर करवाइए। कहा जाता है कि जिस घर में रामायण का पठन पाठन या श्रवण होता है तो ऐसे घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और घर पर हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आखिर घर में दरिद्रता क्यों आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।